हैं, फिर भी हम लोग सजग नहीं हो रहे हैं। जागने की जरूरत है। पूरे भारत को किसकी ओर जाना चाहिए? आडंबर में जाति को किस रूप से आप देखते हैं? यानी कि जाति इस पृथ्वी पर बना दिया गया है, अनेकों जातियां हैं। स्वर्गीय सियाराम महतो जी, और जो है वाकई जादू एक कला है। जादू कुछ होता नहीं, मरने के बाद स्वर्गीय लगाते हैं, लेकिन आप जीवित हैं फिर भी आप अपने नाम के आगे जो है कि स्वर्गीय लगाए हैं। क्या मतलब? लोग तो ऐसे कहते हैं जो 56 करोड़ देवता और 33 करोड़ देवी है, लेकिन हम ऐसे बड़े पुजारी से पूछना चाहते हैं कि बहुत सारे हिंदुओं के माध्यम से जो है कि दीपावली मनाया जाता है और बौद्धिस्टों के माध्यम से दीपदान उत्सव, यानी कि दोनों में अंतर क्या है और किस। नमस्कार, आप देख रहे हैं विभाग मीडिया वीपी न्यूज। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं, मैं भोजपुर जिला के बौलीपुर गांव में हूं और यहां पर हमारे साथ जो है ये कोई परिचय का मोहताज नहीं, स्वर्गीय सियाराम जी हैं। ये जो है कि अपने जादू के माध्यम से बताते हैं कि वाकई जादू एक कला है। जादू कुछ होता नहीं है, टोना कुछ होता नहीं है। इसी बीच में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम उपस्थित हैं, यहाँ पर पूरा बिहार जो है कि दीपावली में लगा हुआ है और यहाँ कुछ बौद्धिस्ट के द्वारा जो है कि यहाँ पर दीपदान महोत्सव मनाया जा रहा है। आइए हम पहले बातें करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर। धन्यवाद। आप, मेरा सवाल रहेगा कि आप, बहुत सारे लोग जो है कि मरने के बाद स्वर्गीय लगाते हैं, लेकिन आप जीवित हैं फिर भी आप अपने नाम के आगे जो है कि स्वर्गीय लगाए हैं। क्या मतलब है? हमारा ही कहना ये है, मरने के बाद अगर स्वर्ग है तो जीते जी क्या नरक है? जिंदा स्वर्ग जा नहीं सकता, मरा बता नहीं सकता। स्वर्ग का अनुभव कैसे करते हैं जो वो स्वर्ग गया कि नरक गया? और हमने सिद्ध किया है जी, जीते जी स्वर्ग और नरक दोनों है। जन्म से पहले कुछ नहीं, मरने के बाद कुछ नहीं है, इसी बीच का स्वर्ग नरक सब यही है। क्योंकि कहना है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप इस जन्म में बहुत जो पाप कर रहे हैं तो अगले जन्म में आपको जो है कि गधा बना दिया जाएगा, घोड़ा बना दिया जाएगा, 33 करोड़ जो है कि जोनी में भटकिएगा। हम कहना ये चाहते हैं, अगला जन्म पिछला जन्म कुछ होता नहीं। लोग तो ऐसे कहते हैं जो 56 करोड़ देवता और 33 करोड़ देवी है, लेकिन हम ऐसे बड़े पुजारी से पूछना चाहते हैं जो 50 को देवता के नाम नहीं कह पाएगा तो 89 करोड़ कैसे? 50 को बता सकता है? नहीं बताना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए देवी और देवता के चक्कर में हमारा समाज बर्बाद हो गया है और स्वर्ग नरक मरने के बाद कुछ नहीं है, जीते जी है। और हम भी पहले यही जानते थे कि मरने के बाद स्वर्ग है, तो हम ऐसे स्वर्ग के ठेकेदारों से, स्वर्ग भेजने वाले ठेकेदारों से बात किया कि भाई स्वर्ग किसको भेजते हो? उन्होंने कहा ये अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग, बाकी को नरक। लेकिन हम उनसे पूछा कि आदि से आज तक नेक व्यक्ति मरा वो भी स्वर्ग, अपराधी भी मरा वो भी स्वर्ग, नरक किसको बताइए? तो चुप हो गया। सवाल तो बनता है कि नरक नहीं लगाया जाता है, कोई भी मर जाता है तो स्वर्गीय लगा जाता है। हम जोर जुलूम अत्याचार क्यों नहीं करें? स्वर्ग तो पक्का है, लेकिन ये दलीली है। हम उनको कहे तुम्हारा स्वर्ग आना जाना बराबर होता है, तो वहाँ का थोड़ा आता पता लिखा दो, वहाँ का कोई कांटेक्ट नंबर तो हमको दो, हम एक बार सफ़र करना चाहते हैं, जो खर्च लगेगा मेरा। वो चुप हो गया। अच्छा सर, मेरा सवाल रहेगा कि बहुत सारे हिंदुओं के माध्यम से जो है कि दीपावली मनाया जाता है और बौद्धिस्टों के माध्यम से दीपदान उत्सव, यानी कि दोनों में अंतर क्या है और किस में सच्चाई है? देखिए, ये जितना है ये आडंबर में फंसना नहीं है भाई। आडंबर है, हमने तो क्लियर किया है। जे गरीब से गरीब परिवार क्यों नहीं हो, अगर परिवार में मिलकर रहता है तो घर स्वर्ग है, कला है तो नरक है। चाहे आपके पास संपत्ति जो हो, आप व्रत जितना धर्म करना है कर लो, जितना धर्म है कर लो, लेकिन आप बीमार पड़ेंगे तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अत्याचार होगा तो कानून को अपनाना पड़ेगा। अब बेटा को चपरासी भी बनाना है तो शिक्षा का हथियार लेना पड़ेगा। अच्छा सर, आपके अनुसार इस पृथ्वी पर देवी देवता है या नहीं है? भूत प्रेत है या नहीं है? बैताल है या नहीं है? देखिए, भूत प्रेत, भूत का मतलब बीत गया। भूत कुछ होता नहीं, भूत का मतलब बीत गया। वर्तमान चल रहा है, भविष्य आने वाला है। और भगवान के रूप में अगर हैं तो हमारे घर में हैं, वो माँ पिता हैं, दूसरा तीसरा कोई भगवान नहीं।
लेकिन देखा जाता है कि माता पिता भी किसी के जो है कि शरण में जाते हैं, तो मतलब कि आप माता पिता को डायरेक्टली कहते हैं कि जो है कि भगवान है तो वही है, लेकिन वो भी भगवान जो है कि किसी और भगवान के शरण में जाते हैं, ऐसा इसी जाल में हमारे समाज को फंसाया गया है, धुरतों ने फंसा के रखा है। जे माँ बाप को मारो जूता, पत्थर का करो सेवा। तो ये पत्थर पत्थर है, मिट्टी मिट्टी है, और माँ माँ है, पिता पिता हैं। इसलिए कहना है, पिता के पैरों को जो छूता है वो कभी गरीब नहीं होता, माँ के पैरों को जो छूता वो कभी बदनसीब नहीं होता, भाई के पैरों को जो छूता वो कभी गमगीन नहीं होता, बहन के पैरों को जो छूता वो कभी चरित्रहीन नहीं होता। इसलिए छूना है तो अपने माँ बाप को छुओ, भगवान के रूप में माँ पिता है, बाकी आडंबर है। जाते जाते हमारे दर्शकों से क्या कहिएगा आप, क्या आपका संदेश रहेगा? हम तो अपने समाज से दर्शकों को यही कहेंगे, ये भ्रम के जाल को तोड़ो, अब विज्ञान में आओ। आज विज्ञान ने सिद्ध कर दिया, ये धर्म धरती से ऊपर नहीं गया, अब विज्ञान चांद पर जाकर दिखा दिया। आज हमारा ये कहना है, ये पूरे देश में जितना धर्म स्थल है सब में ताला मार दो, एक बरस ताला मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और एक दिन पूरे देश का हॉस्पिटल बंद कर दो, धर्म का नशा उतर जाएगा। क्या बात कर रहे हैं आप? आज रख ली कि धर्म में लोग धर्मांध हैं। कहना है संत न छोड़े संत, चाहे कितनों मिले असंत, अंधभक्त। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे स्वर्गीय सियाराम महतो जी, और जो है कि ये अपने कलाओं से लोगों को बताते हैं कि वाकई जो है कि जादू इस पृथ्वी पर नहीं है। जो है कि आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि वाकई जादू है या नहीं है, देवी देवता है या नहीं है, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जो अवश्य कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं, आप देखते रहें विभाग मीडिया।